पागल हो चुकी भेड़ों का एक झुंड हर तरफ तबाही मचा रहा था। वे जहां भी जाते वहां का सारा खाना छटकर जाते और नदी का पानी तक पी जाते। आसपास का एक भी तंबू सलामत नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। भेड़ों का झुंड लगातार आगे बढ़ता रहा और जल्द ही बूढ़े भेड़िए के इलाके में पहुंच गया। यह भेड़ों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित इलाका था, लेकिन उन्होंने इस नियम की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसी समय बूढ़ा भेड़िया धूप सेंक रहा था कि उसका एक साथी दौड़ता हुआ आया और बताया कि पागल भेड़ों का झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर बूढ़ा भेड़िया चौंक गया। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और उन्हें रोकने निकल पड़ा। जब उसने अपनी आंखों से भेड़ों की तबाही देखी तो वह पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ा ताकि उनका रास्ता रोक सके, लेकिन भेड़ों ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी खाल के बाल तक चबा डाले। गुस्से में आकर बूढ़े भेड़िए ने कहा कि अब ड्रूपी ही इन भेड़ों को भगा सकता है। उसने चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाई, लेकिन गलती से एक हंस को मार गिराया। इसके जवाब में ड्रूपी ने भी गोली चलाई और देखते ही देखते हंसों का पूरा झुंड आसमान से नीचे आ गिरा। बूढ़े भेड़िए ने एक सिक्का हवा में उछाला और निशाना लगाकर उसे भेद दिया, लेकिन ड्रूपी ने उसी सिक्के पर गोली चलाकर उसे 5 टुकड़ों में बांट दिया। तब बूढ़े भेड़िए को समझ आ गया कि वह ड्रूपी का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार वह वापस अपने शिविर लौट गया। कुछ ही देर बाद रणभेरी की आवाज गूंज उठी। बूढ़े भेड़िए के नेतृत्व में लाखों मवेशियों ने भेड़ों पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने टकराए, बूढ़े भेड़िए और सभी मवेशियों के शरीर के बाल एक ही पल में गायब हो गए। इस तरह बूढ़े भेड़िए को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा।